बिल्कुल, और जैसा कि आप सभी बार बार कहते हैं कि रूस 24 फरवरी तक अपनी बार्गेनिंग पोजीशन और स्ट्रांग करना चाहेगा, ताकि जब नेगोशिएशन के लिए टेबल पर बैठे तो शर्तें रूस की हो और मजबूरी यूक्रेन की हो। और देखिए इस वक्त एक और खबर, यूएन में रूस की अमेरिका के खिलाफ बड़ी शिकायत, यूक्रेन वॉर में रेड लाइन पार कर चुका है अमेरिका, ये रूस ने कहा है। रूस ने अमेरिका को दी गंभीर नतीजों की चेतावनी, यूएन में रूसी प्रतिनिधि का अमेरिका पर गंभीर आरोप। और आइए अब देखते हैं कि यूएन में रूसी प्रतिनिधि दिमित्री ने क्या कुछ कहा है और उसके मायने क्या है। यूक्रेन वॉर, यूएस रेड लाइन पर, नाटो रशिया यूक्रेन वॉर में सीधे सीधे उतर चुका है। पश्चिम से सिर्फ हथियार ही नहीं, इंटेलिजेंस की सुविधा भी दी जा रही है। यूएस और नाटो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यूक्रेन को सैन्य मदद और हथियार देना बेहद खतरनाक है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्रेमलिन पश्चिम को लगातार इसको लेकर आगाह करता रहा है। अमेरिकी हिमास की सप्लाई से जंग अब खतरनाक मोड पर पहुंच गया है। और आप ये समझने की कोशिश करिए, एक बड़ी चेतावनी और एक बड़ा आरोप है रशिया की तरफ से। इसके मायने क्या है? शारदेंदु सर, आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? ये पूरी दुनिया के सामने है कि यूक्रेन इस वॉर में अगर बना हुआ है तो सिर्फ अमेरिका के दम पर। ऐसे में इस आरोपों का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इंपैक्ट क्या होगा इस वॉर पर, और रशिया अब क्या करेगा? देखिए, जो रशिया ने बताया है कि अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया है, उसका काफ़ी हद तक मानना सही है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम में जो धमाका हुआ था, जो गैस पाइपलाइन को क्षति पहुंची थी, उसी समय से उसमें अमेरिका का हाथ माना गया था। उसके बाद से देखिए अमेरिका की लगातार आर्थिक मदद और मिलिट्री मदद यूक्रेन को जारी है। उसके हथियार वहाँ चल रहे, बस एक फिजिकल ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी सारा कुछ उसने उसको मदद दिया हुआ है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन और नाटो देश भी यूक्रेन की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व हैं, उसकी लाइन जो है बहुत थिन होती जा रही है। और अगर ये युद्ध यूक्रेन से बाहर निकलता है तो उसमें सारे नाटो कंट्री आएंगे। अगर ये युद्ध यूक्रेन से निकल के रशिया की धरती पे जाता है, रूप ले सकता है ये युद्ध, इसके पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई दुआ ये कर रहा है कि ऐसा ना हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।